Hello friends, Kiran is here from Education Board and today we are going to discuss some very important questions based on the error detection part. Today we will discuss about the 25 or 24 questions. आज हम डिस्कस करेंगे एरर डिटेक्शन बेस्ड टॉपिक से और जो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी इन क्वेश्चन से. सो लेट्स गो अहेड. Question number 1 is, due to rise in prices of essential commodities, people find it almost impossible to save. आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू राइज इन प्राइजेस ऑफ. ऑप्शन नंबर बी, एसेंशियल कमोडिटीज. ऑप्शन नंबर सी, people find it almost impossible to save. and D, no error. So you have to tell, आपको ये बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है या कौन सा पार्ट सही है जिसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट है. आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन. इफ द सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर तो आपको नो एरर ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं. तो इसमें लेट अस सी कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है या किस ऑप्शन में एरर है. ड्यू टू राइज इन प्राइजेस ऑफ, यहाँ पे प्राइजेस लिखा हुआ है लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं. हम राइज किस में होता है, प्राइसेस में होता है. प्राइसेस एंड प्राइजेस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन. सो आपका ऑप्शन नंबर ए है जिसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट है. इट शुड बी PRICES, प्राइसेस, ना कि प्राइजेस. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है, with their relentless efforts there has been a considerable improvement in their prospects. A option, with their relentless efforts there. B option, has been a considerable. C option, improvement in their prospects. and D option, no error. So you have to see, you have to tell कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, नो एरर. इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज, a leading commentator published his inaugural speech in 3 successive issues of a renowned daily. A option, a leading commentator. B option, published his inaugural speech in 3. C option, a renowned daily. and D option is no error. So your correct option should be over here. It is, the correct option is C, a renowned daily. Here the correction is required. और किस correction की requirement है, a renowned daily ना होके it should be renowned daily. Renowned means reputed, फेमस. यहाँ पे हम डेली न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, रिनोन न्यूज़पेपर की बात कर रहे हैं, तो रिनाउंस ना होके यहाँ पे होगा रिनोन, जिसका मतलब होता है रेपुटेड या फेमस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑल द स्पेक्टेटर्स वर अप्रिशिएटिव ऑफ हिज एक्सीलेंस परफॉर्मेंस. ए ऑप्शन, ऑल द स्पेक्टेटर्स वर. बी ऑप्शन, अप्रिशिएटिव ऑफ हिज एक्सीलेंस. C option, performance. and D option, no error. So which one should be the correct one? आपके पास टाइम है, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. और करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, जहाँ पे करेक्शन की रिक्वायरमेंट है. क्या करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, द स्पेक्टेटर्स वर, वर लगा हुआ है, वर एक हेल्पिंग वर्ब है, वर के साथ में मेन वर्ब की ING फॉर्म आएगी. तो यहाँ पे अप्रिशिएटिव ना होके इट शुड बी क्या होना चाहिए था, अप्रिशिएटिंग ऑफ हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, ना कि एक्सीलेंस परफॉर्मेंस. एक्सीलेंस एक नाउन है जबकि एक्सीलेंट एक एडजेक्टिव है. तो परफॉर्मेंस की विशेषता बता रहा है एक्सीलेंट, तो इट शुड बी अप्रिसिएटिंग हिज एक्सीलेंट परफॉर्मेंस. तो बी ऑप्शन में करेक्शन की रिक्वायरमेंट है. यहाँ पे आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट ऑप्शन है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज, आई हैव बीन ट्राइंग टू कैच यू as you left the college. A option, I have been trying.
B option to catch you as, C option you left college, and D option is no error. I have been trying. Have been के साथ ing form means perfect continuous, present perfect continuous. इसके साथ में since या for लगना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं लगा है. I have been trying to catch you since you left college. It should be, it means correction की requirement है option number B में, to catch you since you left the college. Next question is, question number 6 is, one of the state in which there was a severe drought last year is Maharashtra. One of the state, option number A. Option number B is in which there was a severe drought, and option number C, last year is Maharashtra, and D, no error. So where the correction is required, and the correction is required in one of the state. It should be one of the states होना चाहिए, क्योंकि one of the expression के साथ में हम प्लूरल नाउन को लेते हैं, जैसे वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द सिटीज, इस तरह से हम प्लूरल नाउन को लेते हैं वन ऑफ द एक्सप्रेशन के साथ में. तो यहाँ पे होगा वन ऑफ द स्टेट्स होना चाहिए, जबकि वन ऑफ द स्टेट लिखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ओवर हियर, जिसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट है. क्वेश्चन नंबर 7 इज, he told me the same story which he told you yesterday. इसमें ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है he told me the same, बी ऑप्शन है story which he told, सी ऑप्शन है you yesterday, and डी ऑप्शन is no error. So here the correction is required is option number B, story which he had told, it should be. Next question is question number 8 आपका है, some are born great, some achieve greatness, and some had greatness thrust on them. Option number A, some are born great. Option number B, some achieve greatness, and option number C, and some had greatness thrust on them, and option number D is no error. आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, जिसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट है. some are born great मीन्स सेंटेंस जो है वो आपका प्रेजेंट में है, ये क्लियर है, ये क्रिस्टल क्लियर है कि यहाँ पे सेंटेंस प्रेजेंट में है. सम आर बॉर्न ग्रेट, सेकेंड क्लॉज भी किस में है, आपका प्रेजेंट में ही है. सम अचीव ग्रेटनेस, देन थर्ड वन भी आपका प्रेजेंट में ही होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है, एंड हियर द करेक्शन इज रिक्वायर्ड. सम हैड ग्रेटनेस है, यहाँ पे सम हैव ग्रेटनेस होना चाहिए, तो यहाँ पे यही ऑप्शन आपका करेक्ट है, जिसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट है. क्वेश्चन नंबर 9 इज, वी आर प्लीज्ड दैट our daughter is married with such a nice man. आपका ए ऑप्शन है we are pleased that, बी ऑप्शन our daughter is married with, सी ऑप्शन such a nice man, and डी ऑप्शन no error. इसमें married जो आपका वर्ब है, मैरिड के साथ में क्या होगा, मैरिड के साथ में प्रीपोजिशन विद का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा, विद यूज नहीं करेंगे मैरिड के साथ में. इट शुड बी married such a nice man, she married her boss. For example, अगर हम एक सेंटेंस लें, so it should be she married her boss. married के साथ में with का with preposition नहीं आता है. So correction is required in option number B. Our daughter is married with नहीं होगा, only married it should be. Question number 10 is, one of my best friend is both a novelist and a poet of repute. आपका फर्स्ट ऑप्शन है one of my best friend, A ऑप्शन one of my best friend, B ऑप्शन is both a novelist, C ऑप्शन and a poet of repute, and D ऑप्शन is no error. इसमें क्या प्रॉब्लम है या कहाँ पे करेक्शन रिक्वायर्ड है, आप आंसर भेजिए इसका कि कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन होगा जिसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट है. इसमें जो इस तरह के सेंटेंसेस जैसे वन ऑफ से स्टार्ट हो रहे हैं, ईदर ऑफ है, नीदर ऑफ है, एवरी वन ऑफ है, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं उनके साथ में नाउन और प्रोनाउन जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है. तो इट मीन्स वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इट शुड बी. तो ये क्लियर है यहाँ पे कि कहाँ करेक्शन रिक्वायरमेंट है, ऑप्शन नंबर ए में क्या होना चाहिए, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स.
Question number 11 is, the teacher asked the student if every one of them were ready to take practical classes every day. The teacher asked the student if, option number A है, option number B every one of them, C were ready to take practical classes every day, and D is no error. सो यहाँ पे क्या करेक्शन की क्या रिक्वायरमेंट है? टीचर आस्क द स्टूडेंट इफ एवरी वन ऑफ देम, जो वर्ब जाएगी वहां पे वर लिखा हुआ है, वर ना होके यहाँ पे वॉज होना चाहिए, क्योंकि एवरी वन के साथ में सिंगुलर वर्ब जाती है। तो यहाँ पे करेक्शन की रिक्वायरमेंट है ऑप्शन नंबर सी में, वर रेडी नहीं होगा, क्या होगा यहाँ पे? वॉज रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, being the best tennis player, he was invited by the local sports club to play a friendly match on a Sunday. Being the best tennis player, option number A, he was invited by the local sports club, option number B, C is to play a friendly match on a Sunday, and D is no error. So इसमें which option is correct? Here option number D is correct. ये sentence correct है आपका, किसी भी correction की requirement नहीं है। Question number 13 is, the principal along with the teachers was seen boarding a bus to go for a picnic on a national holiday. The principal along with the teachers, option number A, were seen boarding a bus, option number B, to go for a picnic on national holiday, C, and D is no error. So कौन सा option correct होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सेंड द कमेंट, आप अपने कमेंट्स भेजिए कि इसमें क्या लग रहा है आपको कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, एंड आफ्टर दैट आई विल टेल यू द आंसर। यस, एंड द करेक्ट आंसर इज फॉर दिस, द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर्स वर सीन बोर्डिंग अ बस। इस सेंटेंस को, इस पार्ट को जरा ध्यान से देखिए, किसकी बात हो रही है? यहाँ पर प्रिंसिपल की बात हो रही है। द प्रिंसिपल अलॉन्ग विद द टीचर्स, तो जो वर्ब फॉर्म आएगी वो भी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही आएगी, मीन्स सिंगुलर वर्ब फॉर्म आनी चाहिए। तो इट शुड बी द प्रिंसिपल अलोंग विद द टीचर्स वॉज। यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है, जहाँ पे वर्ब की जगह वॉज आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 इज, even after hearing the leader for a long time, the followers could not make out which he was talking about. Even after hearing the leader for a long time, option number A, the followers could not make out, option number B, which he was talking about, option number C, and your D option is no error. इसमें जो correct option है and that is option number C, क्योंकि यहाँ पे which ना होके what होना चाहिए, what he was talking about। जैसे अगर हमने कहा कि I did not understand about what he was talking about, what होगा यहाँ पे किसी चीज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वहां पे what का यूज करते हैं, यहाँ पे which यूज यहाँ पे करेक्ट नहीं है, तो it should be what over here, what he was talking about. Next question number 15, contrary to earlier reports, I found him brighter than me during our meeting. इसमें जो ऑप्शंस हैं, contrary to earlier report, ऑप्शन नंबर A, ऑप्शन नंबर B, I found him brighter than me, and ऑप्शन नंबर C, during our meeting, ऑप्शन नंबर D, no error. एंड आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड ओवर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एंड क्वेश्चन नंबर 16 है, with the introduction of the new syllabus, the number of colleges reporting high results is decreasing year after year. With the introduction of the new syllabus, option number A, the number of colleges reporting decreasing, option number B, year after year, option number C, and D is no error. So yes, in this sentence there is no error, so आपका option number D correct है। Now question number 17, no sooner he left the office than it started raining heavily to make him completely wet. No sooner he left the office,
A option. B option, then it started raining heavily. C option, to make him completely wet. And D option is no error. So यहाँ पे आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है, जो करेक्ट ऑप्शन है जिसमें एरर है, वो है नो सूनर ही लेफ्ट द हाउस, ही लेफ्ट द ऑफिस। इसमें करेक्शन, जो भी सेंटेंसेस नो सूनर से स्टार्ट होते हैं वो या तो नो सूनर के साथ में डिड प्लस वर्ब आता है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, या फिर नो सूनर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आएगा। नो सूनर हैड ही लेफ्ट, अगर हैड है तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी, अगर डिड है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। नो सूनर डिड और हैड, तो आपका वर्ब एग्रीमेंट हो जाएगा नो सूनर प्लस डिड और हैड प्लस subject and then आपका THAN then आएगा। So here the correction is required in option number A. No sooner he left the office लिखा है, ये होना चाहिए no sooner had he left the office. Now question number 18. And question number 18 is no boy in the class is as bright as his son. Option number A, no boy. Option number B, in the class is. Option number C, as bright as his son. And option number D, no error. So इसमें जो करेक्शन है, इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें नो अदर का यूज हम करते हैं। सो नो बॉय की जगह नो अदर बॉय। कंपैरेटिव डिग्री में जो सेंटेंसेस होते हैं कंपैरिजन करने के लिए आप नो अदर प्लस नाउन प्लस सो और एज का यूज करते हैं, फिर आपका एडजेक्टिव आता है। तो इट शुड बी नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज ब्राइट एज हिज सन। तो यहाँ पे यू हैव वन कॉन्सेप्ट कि नो वाले जो सेंटेंसेस होते हैं कंपैरेटिव डिग्री वाले, उसमें नो अदर लगा के हम यूज करते हैं। तो नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज ब्राइट एज हिज सन। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ओवर हियर, जहाँ पे करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट सेंटेंस वो भी इसी पैटर्न पे बेस्ड है एंड द सेंटेंस इज देयर इज नो डाउट दैट द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स इज इन फेवर ऑफ इंक्रीजिंग द वेजेस। देयर इज नो डाउट, ऑप्शन नंबर ए, दैट द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स, ऑप्शन नंबर बी, is in favor of increasing the wages, option number C, and D is no error. सो आपका करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे है वो होगा द मेजॉरिटी। देयर इज नो डाउट, इट इज करेक्ट दैट द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स इज इन। मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स की बात हो रही है तो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स आपका प्लूरल हुआ। इसके मीन्स जो आपकी वर्ब जाएगी इसके साथ में, इज इन फेवर लिखा है, इज की जगह यहाँ पे होना चाहिए आर इन फेवर। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर, जहाँ पे करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। और करेक्शन क्या होगा, इज ना होके यहाँ पे आर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स की बात कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज being a Sunday he went out for a trip to Pune with his family. Being a Sunday, option number A. Option number B is he went out for a trip to Pune, and option number C with his family, and D is no error. So being a Sunday, being के पहले हम it यूज करेंगे क्योंकि being एक पार्टिसिपल के लिए सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस का होना बहुत जरूरी माना जाता है। सो दैट इज व्हाई वी यूज इट बीइंग अ संडे। आज संडे है तो संडे के लिए यहाँ पे इट यूज करेंगे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 एंड क्वेश्चन नंबर 21 है नो वन in the locality is as intelligent as Ashok is. पहले वाले सेंटेंस, पहले वाले पैटर्न पे ही ये बेस्ड है, तो no other one in the locality is as intelligent as Ashok is, it should be. तो it means option number A में करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर, it is question number 22 and the question is if I was you,
You would have told the chairman to keep his mouth shut. ये क्वेश्चंस हमने टेंसेस में बहुत एग्जांपल्स हमने देखे हैं एंड आई टोल्ड यू वेरी क्लियरली अगर हाइपोथेटिकल कंडीशन है तो आप इफ आई के साथ में इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है और हम यहाँ पे इमेजिन कर रहे हैं तो आई के साथ में क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए, इफ आई वर यू। तो ये बात क्लियर है बिल्कुल, यहीं पे सेंटेंस यहीं पे करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ये होगा इफ आई वर so and so, whatever is. Now the question number 3 is, no sooner did he reached the station than the train departed. Option number A, no sooner did. B, he reached. C, the station than the train departed. And D is no error. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है जहाँ पे करेक्शन की रिक्वायरमेंट है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, बिकॉज नो सूनर डिड लगा हुआ है और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ही रीच लिखा हुआ है, इट शुड बी ही रीच, नो सूनर डिड ही रीच। Then question number 24, and question number 24 is, one of my friends is seriously ill and is in the intensive care unit and no error. A option, one of my friends. B option is seriously ill and is in. C option, the intensive care unit, and D option is no error. सो यहाँ पे करेक्शन की रिक्वायरमेंट जो है वो है सेंटेंस बी में, बी ऑप्शन में। क्यों? क्योंकि वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज सीरियसली इल, एक सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बारे में बताया, उसी को कंटिन्यू कर रहा है तो यहाँ पे फिर इज लगाने की जरूरत नहीं है। इट शुड बी वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज सीरियसली इल एंड इन द इंटेंसिव केयर यूनिट। तो एंड इज इन नहीं होगा, क्या होगा, केवल एंड इन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है जिसमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। थैंक यू एवरीवन।